हेलो बच्चों, आज हम सामान्य हिंदी कक्षा 12 का 2022 का पेपर देखने वाले हैं। उसमें से हम प्रश्न 9 के अंतर्गत आने वाले महत्वपूर्ण मुहावरों एवं कहावतों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो प्रश्न नंबर 9 लेकर निकालते हैं। देखिए, प्रश्न नंबर 9 में दिया है, जो जितना दिया है उसके बारे में बताते हैं आपको। लिखा है, क्या निम्नलिखित मुहावरों और लोकोक्तियों में से किसी एक का अर्थ लिखकर अपने वाक्य में प्रयोग कीजिए। मतलब कहा गया है कि इनमें से जो चार्ट दिए गए हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, इनमें से किसी एक का अर्थ लिख करके और उसका वाक्य में प्रयोग करेंगे तो आपको 2 नंबर मिलेंगे। तो पहला बताते हैं आपको क्या लिखा गया। पहला मुहावरा, अपने पैर पर खड़ा होना का मतलब होता है क्या? स्वावलंबी होना, अर्थात अपने कार्यों को सिद्ध करना, अर्थात होता है स्वावलंबी होना। मतलब अपना काम स्वयं करना, स्वावलंबी होना होता है इसका मतलब। तब इसका वाक्य प्रयोग हुआ कैसे? सुरेश ने एसएससी की नौकरी प्राप्त कर ली, अब वो अपने पैरों पर खड़ा हो गया। इसका एक सटीक उदाहरण है। तो दूसरा क्या है? मक्खन लगाना। मक्खन लगाना का मतलब होता है चापलूसी करना। उसके पिताजी ने अपने बेटे को नौकरी दिलाने के लिए बहुत मक्खन लगाए। ये भी इसका एक सटीक उदाहरण हो सकता है। इसका आप अपने नोट्स कॉपी में खोज लीजिएगा, अर्थात अपनी किताब से खोज लीजिए, पिया चाहे सोई सुहागिन। और जो चौथा है उसका हम बता देते हैं, यह बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। सावन हरे न भादो सूखे का मतलब होता है क्या? सदैव एक समान रहना, अर्थात हर परिस्थितियों में एक समान रहना, चाहे वह दुख हो चाहे सुख हो, सदैव एक समान रहना, इसका अर्थ होगा सटीक। तो सावन हरे न भादो सूखे, इसका उदाहरण बताते हैं आपको। दुख हो चाहे सुख, रमेश सदैव सावन हरे भादो सूखे के समान रहता है। और इसके प्रश्न 9 के अंतर्गत और भी महत्वपूर्ण उदाहरण आपको बताते हैं। उदाहरण नहीं, मुहावरे बताएंगे आपको, वह परीक्षाओं के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होंगे। तो बताते हैं आपको, अपनी कॉपी पर लिखे हैं उसको दिखाते हैं आपको और बताते हैं बहुत इम्पोर्टेंट मुहावरे। तो पहला मुहावरा आपके किताब मतलब आपके मोबाइल में दिख रहा होगा, आप इसे नोट कर लें। तो पहला क्या है? अपना उल्लू सीधा करना। यह बहुत ही इम्पॉर्टेंट मुहावरे हैं। अपना उल्लू सीधा करना मतलब होता है क्या? केवल अपना स्वार्थ निकालना। इसका वाक्य प्रयोग क्या होगा? आजकल संसार में सच्चा मित्र ढूंढना असंभव लगता है, क्योंकि जो भी व्यक्ति मिलते हैं अर्थात जितने भी मिलते हैं बस अपना उल्लू ही सीधा करते हैं, मतलब अपना स्वार्थ ही निकालते हैं। दूसरा है, अपने मुँह मियाँ मिट्ठू बनना, अपनी पढ़ाई प्रशंसा स्वयं करना, अर्थात वाक्य प्रयोग ऐसा होगा, हमें अपने मुँह मियाँ मिट्ठू नहीं बनना चाहिए। तीसरा है, ईद का चाँद होना, अर्थात आप अपने मित्रों से कभी बार मिलते हैं और वह बहुत दिनों के बाद दिखाई देते हैं, तब कहते हैं क्या? आप अबे तू तो ईद का चाँद हो गए हो। तो इसी तरह करते हैं, उसी का मतलब है काफ़ी दिनों के बाद दिखाई देना। वाक्य प्रयोग होगा, मुकेश को नौकरी मिल जाने के बाद वह दिखाई नहीं दिया तो उसके मित्रों ने कहा कि यदि यदि अरे तू तो अब तो ईद का चाँद हो गया है। अब पगड़ी उछालना मतलब होता है क्या? बेइज्जती करना अर्थात अपमान करना। अभिषेक की शादी में दहेज न मिलने के कारण उसके पिता ने लड़की वालों की पगड़ी उछाल दी। पाँचवा है, बहुत इंपॉर्टेंट है, घी के दिए जलाना। यह परीक्षा में पूछा लिया जाता है। जैसा कि आप जानते हैं कि 12 में 60 सेट बनते हैं, अर्थात पेपर के 7 सेट बनते हैं। उनमें से हमारे पास जो था उसको दिखाए हैं, उसके हिसाब से आपको बताते हैं, इम्पॉर्टेंट है। तो देखिए, पांचवा क्या बताए हैं? घी के दिए जलाना, अत्यधिक खुशियाँ मनाना। राजेश के डॉक्टर बन जाने पर उसके परिवार वालों ने घी के दिए जला था, अत्यंत खुशियाँ मनाई। और छठा क्या है? यह भी बहुत इम्पोर्टेंट है, ऊँट के मुंह में जीरा। अक्सर हर परीक्षाओं में मिल जाता है ऊँट के मुंह में जीरा। आवश्यकताओं से कम, अपना हॉस्पिटल खोलने के लिए 10,000 रुपये ऊँट के मुंह में जीरे के समान प्रतीत होती है, अर्थात है। मुंह में पानी आना, अर्थात आप जब भी किसी अच्छे चीज़ों को देखते हैं, पकवानों को देखते हैं, आपके मुंह में पानी आता है, अर्थात खाने के लिए ललचा जाना। अर्थात इसका उदाहरण सटीक होगा, लगभग 2 साल बाद हमारे घर में केक आया तो सबके मुंह में क्या आ गए? पानी आ गए। और आठवां आप जानते ही, बहुत इम्पोर्टेंट है यह भी, आप भले तो जग भला,
अच्छे व्यक्ति की दृष्टि में सभी अच्छे होते हैं। अर्थात जो व्यक्ति है वह यदि अच्छा देखेगा तो उसकी दृष्टि में क्या होंगे, सब अच्छे होंगे। और उसका सटीक उदाहरण क्या होगा, मोहन ने अपनी सारी चिंता को खत्म कर दिया और अपना कर्म करने लगा और सबको बताया कि आप भले तो जग भला। 9वां बहुत इम्पॉर्टेंट है, आग में घी डालना तो झगड़े को बढ़ा देना, इसका अर्थ होगा। तो वाक्य प्रयोग क्या होगा, जब जब भी कभी गांव में कोई विवाद उत्पन्न होता है तो मोहन आग में घी डालता है। और वो 10वां बहुत इम्पॉर्टेंट है, हवा से बातें करना। यह छमाही परीक्षा में पूछा गया था, तो अत्यधिक वेग से दौड़ना हो जाएगा इसका अर्थ। वाक्य प्रयोग, जैसे ही रेस शुरू हुई तो सुरेश धीमी गति से दौड़ रहा था कि तभी अचानक उसने हवा से बातें की और रेस जीत गया। तो यह बहुत इम्पॉर्टेंट है। आज के लिए बस 10 ही उदाहरण अर्थात 10 ही मुहावरे अच्छे लगते हैं आपको तो क्या करिएगा, आप लाइक करिएगा और अपने दोस्तों में शेयर करिएगा और वह अपने कॉपी पर इसे लिख लीजिएगा। तो अगले 10 महत्वपूर्ण मुहावरे नेक्स्ट वीडियो में आपके आएंगे। तो नेक्स्ट वीडियो के इंतज़ार में आप लग जाइए। जय हिंद, धन्यवाद। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।